आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं कार्य एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे और बनौली के बारे में। तो दो टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पहले जो पढ़ाया था चनहुरों के बारे में कि इसमें क्या क्या मोहरें मिली, किस जगह है, कहाँ पर है, तो हमने पिछली क्लास में जो है कन्वर्ट कर दिया था। आज हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे और बनौली के बारे में, इनकी खोज कैसे हुई थी और यहाँ पर कैसे कैसे साक्ष्य मिले हैं। चलिए धौलावीरा। धौलावीरा जो है हमने भारत के नक्शे से बताया था कि यहाँ पर गुजरात का हिस्सा है, यहाँ राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ हरियाणा का है, यहाँ पंजाब का है, यहाँ उत्तराखंड। तो ये जो राजस्थान है, सॉरी गुजरात है, गुजरात राज्य में जो है क्या स्थित है, धौलावीरा। पहले बात करेंगे इनकी खोज कैसे हुई थी। सन 1969 में R.S. बिष्ट ने जो खोज की थी। किसने की थी? R.S. बिष्ट ने जो है इस धौलावीरा की जो है खोज की थी। किस नदी किनारे है? नदी इसमें जो है दो नदियां हैं। तीन नदियों का इसमें दो नदियां दी गई है और तीन नदियों का इसमें ज्यादा मान, क्योंकि ये लूनी नदी है। अब यहाँ से जो मेन नदियां हैं ऐसे बहती है। अब यहाँ से दो नदियां चली गई, दो नदियां जो है उसी नदी से जो है हट गई। फिर इसके बाद जब दो नदियां हट जाएंगी तो यहाँ के बीचों बीच जो है धौलावीरा है, धौलावीरा। अब जो धौलावीरा बीचों बीच पड़ जाएगा तो यही कहते हैं कि दो नदियों के जो है बीच जो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात कच्छ में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर मनसर नदी, मनहर नदी, ये दो नदियां हो गई। इससे कि पहली नदी है लूनी नदी, और इसमें जो नदियों का जो बीच का हिस्सा है जो यहाँ से कट गई है, एक तो लूनी नदी हो गई, सॉरी एक हो मनसर नदी, एक है मनहर नदी। इस प्रकार से जो है नदियां हो गई। फिर इसके बाद तो क्या कौन सी नदी है? लूनी नदी, मनसर नदी, मनहर नदी। ठीक, कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? राज्य गुजरात। ठीक है। अब बात यहाँ करेंगे, ये जो धौलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा धौलावीरा है। यहाँ 7 प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा क्या नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यहाँ क्वेश्चन देखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है क्या है? नगर है। ये जो नगर है सबसे बड़ा नगर है, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा यही नगर मिला है जो धौलावीरा में है। तो इस प्रकार से जो है ये है, और इसे माना भी जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर।
सबसे बड़ा नगर माना जाता है। ठीक है, हमने इतना देखा है। अब ये देखेंगे बात, इसमें सबसे सिंधु घाटी में सबसे बड़ा नगर ये है धौलावीरा। फिर बाद में जो खोज हुई थी, किसकी खोज हुई थी? राखीगढ़ी की। राखीगढ़ की जब खोज हुई थी तो उसके बाद राखीगढ़ी सबसे बड़ा निकला। तो कौन पहले खोज हुई? इनकी खोज हुई 1961 में, 1969 में। फिर राखीगढ़ की जो खोज हुई थी, राखीगढ़ी की खोज कब हुई थी? इसकी खोज जो है 1963 में बाद में हुई। 1963 में बाद में हुई, जिससे कि यह पता चला है, जिससे कि यह कहा जाता है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से दिखाया। और इसके बाद ये देखेंगे, पहले तो हमने क्या देखा? धौलावीरा जो सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद खोजने के बाद वहाँ जो प्रमाण मिले हैं कि इसके बाद राखीगढ़ी में कि उससे भी बड़ा यहाँ नगर मिला है। कहाँ मिला है? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में है। यहाँ जो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, रंगाई भी नदी कहते हैं, रंगाई नदी। ठीक है, और इसके बाद जब इसकी खोज हुई थी, किसकी? राखीगढ़ी की, कि ये जो नगर जो है धौलावीरा से सबसे बड़ा नगर है। फिर ये जब बात हुई यहाँ धौलावीरा के बारे में कि इनकी खोज किसने की थी? इसको अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने की। जिला कौन सा? हिसार, जिला हिसार जिला। तो इस प्रकार से जो है राखीगढ़ी का हमने देखा कैसे हुई, और धौलावीरा के बारे में देखा। धौलावीरा की कैसे खोज हुई थी, फिर खोज के बाद किसकी खोज हुई थी, जिसके बाद सबसे बड़ा नगर यहाँ मिला। पहले तो धौलावीरा को दिया जाएगा, फिर बोलेंगे कि नवीनतम नगर कौन सा है। तो नवीनतम नगर जो है यही धौलावीरा नवीनतम माना जाएगा। नवीनतम नगर। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि धौलावीरा में जो प्रमाण मिले हैं, क्या मिले? जो साक्ष्य मिले हैं, कैसे मिले हैं, किस आकार में, और इसमें जो है 3 उसमें मिले। एक है दुर्ग टीला, मध्य टीला और नगर टीला। इसमें ये जो प्रमाण मिले हैं उसको देखते हैं।
धौलावीरा में साक्ष्य इसमें तीन स्तरीय विभाजन, तीन स्तरीय में विभाजित है, क्या है, क्या कहा, त्रिस्तरीय। ठीक है। अब ये देख लीजिए, जो धौलावीरा है ऐसे बना है, ये क्या है, दुर्ग टीला, मध्य टीला, नगर टीला, इस प्रकार। अब इसमें हम ये ध्यान देंगे कि जो नगर टीला, दुर्ग टीला, मध्य टीला, ये एक ही रक्षा प्रचार से घिरे हुए हैं। क्या है, एक ही रक्षा प्रचार से घिरे हुए हैं। रक्षा क्या है, जो दीवार जो वहां की सुरक्षा करती है जानवरों से या कोई भी हो, जिससे कि उस दीवार से अंदर ना आ पाए, जिससे कि इस दीवार को कहा जाता है रक्षा प्रचार। यह कहीं दीवार। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा धौलावीरा जो है समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं आगे, एक मिनट, हाँ माफी चाहूंगा। तो हम क्या देख रहे थे, धौलावीरा के बारे में। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें और क्या प्रमाण मिले हैं, फिर इसके बाद हम बनावली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 10 अक्षरों का अभिलेख मिला है, 10 अक्षरों का अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, लिखा हुआ। जो भी उस समय के जो हड़प्पावासी जो थे, जो लिखते थे बर्तनों में या कहें कोई मोहर है, उसमें जो लिखते थे वही उसमें अभिलेख मिले। तो उन्हीं को मिला है कि जो 10 अक्षरों का जो है अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है, ये जो धौलावीरा से मिला है। फिर आगे हम देखेंगे, इसमें सोने चांदी के साक्ष्य मिले हैं, सोने चांदी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सोने चांदी के साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद चक्की के टुकड़े हमने कहानी बताए थे, जिसमें चनहूदों के बारे में कैसे क्या उन्होंने जो है फारस जो देश है वहाँ के लिए निर्यात आयात करते थे, उसमें दिखाए थे हमने पिछली वीडियो में, देख लेना। तो यहाँ चक्की के टुकड़े मिले हैं, चक्की के टुकड़े मिले। चक्की के टुकड़े कैसे, क्योंकि हमने बताया था कि जो चनहूदों में जो साक्ष्य मिले थे, गेहूं को पीस कर जो है फारस भेजते थे नाव की सहायता से। फिर जब भेजते थे नाव में तो क्या मिले, तांबे का हंस मिला है, जिससे कि और दिशा सूचक यंत्र मिला है। तो हमने पिछली वीडियो में जो है पढ़ा है, तो उसमें देख रहे हैं। तो यही मिला, जो चक्की का प्रयोग करते थे, चक्की से क्या है वहाँ फारस जो है ले जाते थे या आटा, और उनसे जो है निर्यात आयात करते थे। और इससे कि वहाँ की जो चक्की शायद टूट गई थी या कुछ भी हो गया था, जिससे कि वहाँ के जो साक्ष्य मिले चक्की के टुकड़े के साक्ष्य। तो इस प्रकार से जो है हमारा धौलावीरा समाप्त हुआ। अब हम आगे देखते हैं बनावली के बारे में।
टुकड़े। बनावली, ये कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा किसके बगल में? पंजाब, उत्तराखंड। तो इस प्रकार से राजस्थान ऐसे है, तो ये दिखा सकते हैं। उत्तराखंड थोड़ा दूर है और उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। तो इस प्रकार से है। हम चलिए देखते हैं। इसकी खोज सन 1973 में चौहत्तर भी ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है एक संख्या ज्यादा एक्स्ट्रा, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी उसमें पूछा गया था लोथल के बारे में। लोथल जो था, लोथल की खोज कैसे होती, तो 1933 ईस्वी में हुई थी। तो उसमें दिखाया गया था कि खोज कैसे हुई, तो उसमें 1954 दिखाया था। तो यह है कि हमें यह भी ध्यान रख कर चलना है कि 1963-73 से बाद 1974 भी याद रखना। इसके बाद तो इनकी खोज किसने की थी? सन 1963-73 ईस्वी में जो है आर.एस. बिस्ट ने ने खोज की। आर.एस. बिस्ट ने खोज, कहां पर है ये? हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य, जहां पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, वहीं पर है। किस राज्य में है? हरियाणा। नदी यहाँ कौन सी है? नदी यहाँ मैंने बताया था उसमें अभी राखी गढ़ी के बारे में, सेम वैसे ही है। तो सरस्वती नदी, रंगाई नदी। तो इस प्रकार से इनकी खोज हुई थी पहले 1973 में। फिर आर.एस. बिस्ट ने जो खोज की थी, किस राज्य में है? तो ये जो है हरियाणा राज्य में है। किस नदी किनारे है? तो सरस्वती रंगाई नदी किनारे है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं यहाँ क्या साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। साक्ष्य, सामग्री कह सकते हैं। सामग्री या साक्ष्य। अच्छे किस्म की जौ, अच्छे किस्म की जौ। और क्या है? तांबे का हल, सॉरी तांबे का नहीं, मिट्टी का है। मिट्टी का हल। मिट्टी का एक हल हम कहाँ देखा था? तांबे का हल लोथल में देखा था। ये भी ध्यान है, क्योंकि अलग अलग जो है उसमें मिले हैं। एक और उसमें है पशुपति शिव की मूर्ति, कुबड़ वाला सहारा, कासे की जो मूर्ति है, तो उसमें अंतर थे।
क्योंकि जो कांसे की मूर्ति वो अलग उसमें पाई गई थी, जो कुबड़ वाला सांड है और टेराकोटा का बैल वो अलग अलग उसमें मिले। तो ये ध्यान रखते हो कि टेराकोटा का जो हड़प्पा में मिला है। तांबे का वणाग्र, तांबे का वणाग्र, या कहें तांबे के धनुष के आगे, बाण के आगे, बाण के आगे भाग, बाण के आगे तीर, बाण के आगे भाग। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति है और वो धनुष लिए हुई, क्या लिए हुए है? धनुष। और उसके आगे एक व्यक्ति जो है बाण के आगे भाग रहा है। इसमें ये चित्र दिखाया गया है, वो सॉरी मोहर है। एक हल है जो मिट्टी का बना हुआ है, इसमें और अच्छे किस्म की जौ, वहां जो फसल होती थी वो फसल है। फिर है अगला इसमें साक्ष्य, बांस बेसिन, बांस बेसिन। बांस बेसिन क्या है? जो उस समय बांस थे उससे बनाते थे पासा, पासा, और उसी को कहते हैं बेसिन। ये एक पात्र बनाते जिसे रखने के लिए था, वही है बर्तन रखने का पात्र, बर्तन रखने का पात्र। बर्तन धोने का पात्र, बर्तन रखने का पात्र। बर्तन धोने का पात्र। तो इस प्रकार से इसमें था। अब इसमें एक टोकरी है, इसमें छोटे छोटे जो बर्तन रखे हुए हैं, तो और जो धुल कर रखते थे इसमें। तो ये जो बर्तन धोने का जो पात्र मिला है, ये कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। तो इस प्रकार से हमारी ये भी एक इसमें और है सेलखड़ी पत्थर, सेलखड़ी जो पत्थर है वो भी मिला है यहाँ से। सेलखड़ी के जो पत्थर है उसमें बर्तन के जो साज थे उसमें मिले, ये लिख देते हैं। सेलखड़ी पत्थर के बर्तन। तो ये जो हमारी बनावली सभ्यता है, क्या कहे बनावली जो नगर है, ये समाप्त हुई। अब हम अगला टॉपिक कालीबंगा, रोपड़ और आलमगीर, उसके बारे में एक क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद फिर जब ये सप्ताह कुछ समाप्त हो जाएगी, फिर हम चलेंगे कंपनी शैली में। कंपनी शैली के बाद जो है उसमें पढ़ाएंगे कंपनी शैली की खोज कैसे हुई थी, भारत में जो है स्वतंत्रता की पूर्व कैसे यहाँ चित्रकारी हुई, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम अगली क्लास में जो है इसे पूरा कर देंगे, ज़्यादा नहीं है, वही आधे घंटे का होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी सप्ताह समाप्त हुई। कौन सी सप्ताह? बनावली की। ठीक है, चलिए बने रहिए। आप सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच।